Hello students, how are you? I think you would be fine. I am Pankaj Singh and today I will teach you a new topic in synthesis and that is adjective clause. Today I will teach you how to combine more than two simple sentences in a complex sentence by using an adjective clause. First, we should know what is adjective clause. क्या होता है हम पहले इसको जान लें. What is adjective clause? An adjective clause is a dependent clause. पहली बात, ये एक डिपेंडेंट क्लाज होता है, ये एक आश्रित क्लाज होता है. That acts as an adjective in the sentence, जो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करता है. एडजेक्टिव क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लाज होता है. ये इट इज एन एडजेक्टिव तो है बट नॉट अ सिंगल वर्ड. इट इज एडजेक्टिव विथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक क्लाज है, ठीक है ना. तो इट इज डिपेंडेंट क्लाज होता है, मतलब इट विल स्टार्ट विथ कंजक्शन दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में काम करता है एडजेक्टिव का. एन एडजेक्टिव क्लाज विल ऑलवेज कंटेन्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एडजेक्टिव क्लाज में हमेशा एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस. और एक ये भी है कि इसमें हमेशा ये एक प्रोनाउन से, कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव से आपका स्टार्ट होगा. मतलब इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद कंजक्शन. देखते हैं, ये हम आपके सामने लिखे हुए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं जिससे आपका एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट हो सकता है. देखिए, ये आपका दैट, व्हेयर, हु, whom, which, where, whatever, why, how, when. They all are conjunction of adjective clause. They all are pronoun belong to relative pronoun, you can say. और ये जितने भी आपके हैं ये, इन सबका हिंदी में अर्थ जा से होगा. जा से होगा. हमने आपसे कहा था कि का से आएगा तो नाउन क्लॉज, और जा से आएगा तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज. जैसे दैट मीन्स की होता है, की आएगा तो नाउन क्लॉज, और जो की आ जाए, जो की, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट चेंज इनटू. फिर व्हेयर मीन्स कहाँ भी होता है, व्हेयर मीन्स जहां भी होता है. का से आएगा तो नाउन क्लॉज, और जा से आएगा तो फिर, है ना. तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ये हमेशा, इट्स कंजक्शन जो होता है ये हमेशा हिंदी में जा से स्टार्ट होगा. हु कौन भी होता है और जो भी होता है. जो मतलब एडजेक्टिव क्लॉज, कौन मतलब नाउन क्लॉज, whom किसको जिसको, which where कहाँ जहाँ, whatever जो कुछ, why how when, ये सब जितने भी आपके हैं they all are relative pronouns, they all are conjunction of adjective clause. इन्हीं से हम लोग सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे और जोड़ेंगे. ओके, मतलब once again, adjective clause means adjective, a group of words will act as adjective. अब एक वर्ड ना हो करके पूरा एक क्लाज ही काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का. अब हम एक एग्जाम्पल से सेंटेंस को फिर से अच्छे से देखते हैं. द एग्जाम्पल्स आर, आई सॉ अ मैन, ही वाज ब्लाइंड. वन सेंटेंस. एंड द अदर इज, दिस इज अ हाउस, he was born here. There is two type of sentence. Both are simple sentence. You have to make a complex sentence. अब देखते हैं इसमें एडजेक्टिव क्लॉज के रूल्स अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे. देखिए, एक बात ध्यान दो कि हमने आपसे कहा था कि इसमें क्या होगा
कि बिल्कुल योर रूल इज जस्ट लाइक सिंपल सेंटेंस। हमने आपको सिंपल में भी एडजेक्टिव का रूल हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें एडजेक्टिव को हम लोग नाउन के पहले लिखे थे। वही रूल वही चीज यहां पर भी है, बट सिंपल से थोड़ा सा आपका अलग होगा। कैसे क्या होगा? तो आई सॉ अ मैन, मैंने एक मैन देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। अगर इसी को यू हैव टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल में अगर इसी को आप सिंपल में आप करते तो क्या होता आपका? सिंपल में अगर आप करते तो उसमें हम लोग देखते कि कहीं पर किसी नाउन की कोई विशेषता है। हाँ, मैंने एक मैन को देखा, वह मैन ब्लाइंड था। इसमें किसी नाउन की कोई एक विशेषता है कि नहीं है? है किसकी? मैन की है। मैंने उस मैन को देखा, वह मैन अंधा था। ब्लाइंड होना ये क्या है? ये इस मैन की विशेषता है। अगर सिंपल में होता ये आपका, तो आपका सेंटेंस होता, हम क्या रूल था? हमने आपसे कहा था कि एडजेक्टिव को उस नाउन के ठीक पहले ला करके लिख दो, आपका सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। जैसे अब आपका क्या था? ब्लाइंड, इट इज एडजेक्टिव ऑफ मैन। तो हम लोग क्या करेंगे? इस ब्लाइंड को मैन के ठीक ले आएंगे पहले। आपका वाक्य होता आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। क्या होता? आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। सिंपल में क्या होता? सिंपल में। लेकिन वी आर स्टडीइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स में। अब देखते हैं इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स में कैसे जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा। सेम रूल आपका है, वही देखो, नाम क्या है कि एडजेक्टिव क्लॉज। अब क्या होगा कि अभी भी इसमें किसी नाउन की कोई विशेषता होगी। वो आपका नाउन, इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी प्लेस, इट कैन बी थिंग्स। कोई एक नाउन होगा, पर्सन के रूप में होगा, या प्लेस के रूप में होगा, या थिंग्स के रूप में होगा। कोई एक नाउन होगा और इसकी विशेषता कहीं पर बताई गई होगी, लाइक एडजेक्टिव। अभी भी सेम आपका है रूल कि क्या कि अब भी हम उस नाउन को, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के ठीक पहले अभी भी हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में भी। उस एडजेक्टिव को वी विल अप्लाई बिफोर दैट नाउन, ठीक, लेकिन कंजक्शन के साथ। ये आप ध्यान देंगे, विद कंजक्शन। अभी भी क्या होगा कि आपका एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आएगा। अब वो पर्सन के रूप में है कि प्लेस के रूप में है कि थिंग्स के रूप में, बात अलग की है। लेकिन अभी भी आपका एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले इसका यूज होगा, बट विथ अ कंजक्शन। अब क्या आएगा, ये यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, ये हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पे से इसी में से कोई एक यहाँ पर होगा यूज। ओके, जैसे दैट, जो कि थिंग्स के लिए, व्हेयर जहां, प्लेस के लिए, हु पर्सन के लिए, होम पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट जिसको, व्हिच थिंग्स के लिए, व्हेन टाइम के लिए जब, हाउ व्हाट एवर, व्हाई रीजन। तो किस नाउन की विशेषता है? टाइम की है, पर्सन की है, प्लेस की है, थिंग्स की है। हम उस एडजेक्टिव को उस नाउन के ठीक पहले लिखते हैं और कंजक्शन के साथ। अब देखिए यहां पर मैन है। मैन क्या है? मैन इज अ पर्सन। मैन क्या है? एक पर्सन है। तो पक्का है कि हम करेंगे हु एज अ कंजक्शन। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये होता है डिपेंड कि वो जिस नाउन की है विशेषता, वो आपका नाउन क्या है? पर्सन है कि प्लेस है कि थिंग्स है। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर मैन है, इट इज अ पर्सन है। तो श्योर है कि यहाँ पर पर्सन के नाते यहाँ पर आएगा बीच में हु कंजक्शन। क्या आएगा? हु। बगैर कंजक्शन के आपका कॉम्प्लेक्स बनना है नहीं। एडजेक्टिव में क्या होगा कि वो क्या आएगा, किसकी विशेषता है, मैन की, तब क्या आ जाएगा? हु हो जाएगा। और उसके बाद हु के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और अदर थिंग्स आएंगे। ठीक, अब देखो
रूल है वही कि उस नाउन को और उस एडजेक्टिव को ठीक अगल बगल लिखेंगे। बिल्कुल ये ध्यान दो, जितना पॉसिबल हो सके उस एडजेक्टिव को उस नाउन के ठीक बगल में आप यूज करो, बट विथ कंजक्शन। जैसे अब हम लोग पहले आई सा अ मैन लिखते हैं, आई सा अ मैन, ये हो गया। अब इस मैन का एडजेक्टिव लेकिन क्लाज के रूप में, मैन है, इट इज अ पर्सन है तो हु आ जाएगा, हु इज अ कंजक्शन। आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड, आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड। योर सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स। और इसी का सिंपल क्या होता, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। ओके, एक देखते हैं और हम लोग, दिस इज अ हाउस, यह एक घर है, ही वाज बार्न हेयर, वह यहां पैदा हुआ था। अब देखिए कि इसको हम एडजेक्टिव से यूज करते हैं कि नहीं। यहां पे किसी विशेषता है, किसकी है, हाउस की है। यह एक घर है, वह यहां पैदा हुआ था, यह वह घर है जहां पे वो पैदा हुआ था। पैदा होना कहां पे, उस प्लेस की बात हो रही है। और एक बात और, अगर दो सेंटेंस दिए गए हों और किसी सेंटेंस के बीच में या आगे पीछे हेयर या देयर लिखा हो, अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में हेयर या देयर यूज हो तो पक्का है हम वहां पर कंजक्शन होयर का यूज करते हैं, फिक्स है। अगर कहीं पर होयर या देयर का, होयर और हेयर का है यूज, सॉरी हेयर और देयर का ही यूज है, तो वहां पर होयर कंजक्शन का यूज हम करते हैं कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। वहां पर फिक्स है किसी प्लेस के बारे में कोई विशेषता होगी। ठीक, अब जहां लिखा है हेयर, इसको हम यहां से हटाएंगे और इसके प्लेस पर कंजक्शन क्या आएगा, होयर आएगा। ठीक, देखते हैं, दिस इज अ हाउस, देखते हैं आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स क्या होगा। दिस इज अ हाउस। अब हमने आपसे कहा था ना कि उस नाउन की विशेषता दोनों को बिल्कुल नाउन के ठीक जस्ट बगल उसका एडजेक्टिव बट क्लाज के रूप में। क्या है उसका, कि वो वहां पे पैदा हुआ था, घर क्या है, वो इसी घर में पैदा हुआ था। तो दिस इज अ हाउस, अब आप ले आओ कंजक्शन, क्या हो जाएगा, व्हेयर। दिस इज अ हाउस, व्हेयर हो गया। ठीक, अब तुरंत आपका सब्जेक्ट, ही वाज बॉर्न। ओके, दिस इज अ हाउस, तुरंत हाउस के ठीक बगल इसका एडजेक्टिव एज अ क्लाज के रूप में। तो दिस इज अ हाउस, क्योंकि हाउस था, प्लेस था, तो यहां पर हमने क्या लिखा, वेयर एज अ, जहां पर, एज अ कंजक्शन। तो दिस इज अ हाउस के ठीक बगल उसका कंजक्शन एज अ क्लाज के रूप में। तो दिस इज अ हाउस वेयर ही वाज बॉर्न। और जब हम होयर लिखते हैं तो हम लोग हेयर को छोड़ देते हैं। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का वहां पे खड़ा हुआ है, ही इज माई, वह मेरा भाई है। यू हैव टू ज्वाइन द सेंटेंस एट द सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए ध्यान देखो, यहां हम इस सेंटेंस को इसलिए लिखे हैं कि अभी हमने कहा था कि जहां पे आएगा होयर या देयर वहां पे लिखेंगे होयर। यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होगा कि यहाँ पे आप होयर आप लिख दो, है ना। ये ध्यान दो कि किसकी विशेषता है, एडजेक्टिव के रूप में किस नाउन की विशेषता कहाँ पे है और क्या है, वो प्लेस है कि पर्सन है कि थिंग्स है। जिस नाउन की जो एडजेक्टिव होगा, विशेषता होगा, हम उसी के अनुसार हम कंजक्शन का यूज हम करते हैं। देयर को आप देख करके वेयर का यूज मत करना। ओके,
अब देखिए कि यहाँ पर किस चीज की विशेषता है। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का वहां पे खड़ा हुआ है। ही इज माई, वह मेरा भाई है। अब देखिए किसकी इसमें विशेषता है। द बॉय, वह लड़का, कौन लड़का, जो वहां पे खड़ा हुआ है। बॉय कौन सा बॉय है, वह बॉय जो कि वहां पर खड़ा हुआ है, वह मेरा भाई है। यहां पर देखते हैं कि द बॉय इज नाउन, बॉय क्या है, द बॉय इज नाउन। इस नाउन की विशेषता क्या है, बॉय कौन सा है, वह बॉय कौन सा बॉय, जो स्टैंडिंग, जो वहां पर खड़ा हुआ है। नाउन इट इज इट्स एडजेक्टिव, है ना। हम दोनों को अगल बगल लिखेंगे, नाउन उसका एडजेक्टिव, बट विथ अ कंजक्शन। जो विशेषता है नाउन का होगा, पर्सन का होगा तो हु आएगा, अदरवाइज वेयर, हुम, व्हिच, व्हेन सब आपका आ सकता है ना। कौन कब आएगा इसका ध्यान आप रखेंगे। से ये किसकी विशेषता है, पर्सन की, प्लेस की या फिर थिंग्स की, है ना। तो द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। वह बॉय कौन सा बॉय, जो वहां पे खड़ा हुआ था, ये उसका हो गया नाउन का एडजेक्टिव। हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग पहले लिखते हैं नाउन, क्या होगा आपका नाउन, द बॉय। अब तुरंत इसका एडजेक्टिव, क्योंकि द बॉय है, पर्सन है, तो पक्का है वी विल यूज हु एज अ, बगैर इसके आपका सेंटेंस कंजक्शन नहीं बनेगा, आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इस पे आपको फोकस करना है। कंजक्शन का आना कंपल्सरी है। और यहाँ पे क्या आएगा, उस नाउन के ठीक जस्ट बगल में उसको हम लोग लिखते हैं। द बॉय कौन सा बॉय, वह बॉय जो हु इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, ये हो गया उस बॉय नाउन, ये उसकी एडजेक्टिव क्लॉज, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, अदर थिंग्स है, नाउन उसकी विशेषता, बीच में आपका कंजक्शन, योर सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स। तो द बॉय, और हमेशा ये आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज आपका होता है, इट इज नॉट प्रिंसिपल क्लॉज। आपका क्या है, ये हमेशा आपका सबऑर्डिनेट, जहां पर आपका यूज होगा कंजक्शन, वो आपका हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होता है। ओके, तो द बॉय कौन सा बॉय, हु इज स्टैंडिंग देयर, कमा कर दो, इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में हो गया। वह लड़का, कौन लड़का, जो वहां पे खड़ा हुआ है, वह मेरा भाई है। ठीक, ये तो था आपका एडजेक्टिव क्लॉज, वेरी इजी, वेरी सिंपल। बस नाउन के ठीक जस्ट बगल में यू हैव टू राइट इट्स एडजेक्टिव क्लॉज। अब नाउन क्या है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, उसी के अकॉर्डिंग दैट, जो कि, वेयर, कहाँ, जहाँ, हु, whom, which, when, how, whatever, जो कुछ होता है, why, हम इनका यूज हम करते हैं नाउन के जस्ट बगल में एज अ कंजक्शन, उसके बाद इसका एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसा है, आप इसको अच्छे से समझे होंगे, बहुत इजीएस्ट वे में है, बहुत इजी था। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका वो एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना।